मालूम है बहुत लेट हो चुका है बट ट्रेंड कभी भी लेट नहीं होता। सो ये प्यारा-सा ड्रेस आप देख रहे हो, ये मैंने वेयर किया हुआ है। गेस तो कर ही लिया होगा, लैटिना मेकअप है ये। एंड मैंने यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, सारे के सारे नायका के टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो नायका पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो ना, तो हैशटैग नंबर 1, नंबर 2 की रेटिंग होती है, टॉप 10 होता है वहाँ पे। और हम जैसे कंज्यूमर्स ही उनको रेट करके वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो अभी करंटली जो फ़ेब मंथ में जो रेटिंग थी, उस प्रोडक्ट्स की मैं आपको लिंक दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन, वही प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्किन पे मिस्ट अप्लाई करती हूँ सो दैट थोड़ा-सा हाइड्रेट हो जाए स्किन एकदम यू नो रेडी हो जाए, प्रेप हो जाए। एंड इतना ही नहीं, मुझे सीरम अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई लव इट एंड ये नायासिनामाइड वाला है सो आई लव्ड इट बिकॉज़ मेरे मार्क्स वगैरह पे भी ये वर्क करेगा मतलब स्किन केयर वाला प्रोडक्ट है बेसिकली। सो आई हैव टू अप्लाई इट नाइसली एंड मसाज इट। सो इसके बाद मैंने इल्यूमिनेटर अप्लाई किया है एंड दिस इज़ अमेजिंग इल्यूमिनेटर गाइज़। शेड्स में आता है। सो अगर आपको आपका शेड पता है या फिर आप तुक्का भी लगा सकते हो मीडियम स्किन टोन के हो या हनी या फिर ऐसे करके मैंने कैरेमल लिया है। सो इट्स वेरी नाइस। नाउ अगेन मसाज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एंड येस, ये शेड थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा कि येलो है मेरी स्किन के लिए, टू येलो। बट कोई बात नहीं, हम फाउंडेशन भी लगाएँगे तो मर्ज हो जाएगा आगे। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग इट एंड नाउ ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश। इसको अच्छे से अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है क्योंकि इतनी बढ़िया स्किन की प्रेपिंग मैंने कर डाली है ना, तो जब आप अप्लाई करोगे ना इसके ऊपर फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट, वो ग्लाइड बहुत अच्छा करेगा और स्किन में मर्ज हो जाएगा। क्योंकि वो बैरियर बना दिया है मैंने कि मेकअप जो है सुंदर सा दिखे आपके फेस पे। नाउ अभी मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। देखो मेरा जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो क्रीम प्रोडक्ट है। मैंने बहुत लेटली इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड आई लव्ड इट एंड मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि मेरे जैसे और भी लोग इसको पसंद करते हैं। येस, इट वर्क्स वेरी नाइस। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफाइंड आईब्रोज़ नहीं अच्छे लगते, इतने डार्क कलर मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल लव इट। नाउ बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन देखो बैक ऑफ हैंड पे ना पूरा वार्म कर लेना चाहिए रब करके एंड स्लोली उसको ना टैप टैप करके, जैसे हम बचपन में क्रीम लगाते थे ना, वैसे ही इसको कर लो एंड देन आप जब अप्लाई करोगे ना तो एक ही जगह पे पैच नहीं आएगा, पैची नहीं होगा, जिसके कारण जो आपका मेकअप है वो बहुत सुंदर तरीके से फ्लॉन्ट करेगा। बहुत अच्छा बेस बन के जो है तैयार हो जाएगा। आई लव इट। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बेस करने के बाद। जो कंसीलर का टू येलोनेस था उसको भी इसने बैलेंस किया है एंड इसलिए मैं कंसीलर के टॉप पे जो है फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये जो लातीना मेकअप है ना, इसमें बहुत लोगों ने ओवर प्रोडक्ट लगाया है एंड एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट फॉरेन का ये मेकअप लुक है। बट द मोमेंट द वे आई लाइक टू डू इट, मैंने वैसे किया बिकॉज़ द मोमेंट आई सॉ इट आई वाज़ लाइक मैं अपने स्टाइल में करूँगी। सो यहाँ पे अभी मैंने कॉन्टोरिंग की है एंड अभी आप देख सकते हो मैंने पाउडर नहीं लगाया है। सो पाउडर प्रोडक्ट से ही कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छा कट आया बिकॉज़ इस मेकअप में जितना अच्छा कॉन्टोरिंग है उतना ही आपको करना पड़ेगा सो दैट इसका जो लुक है वो बहुत सुंदर सा निकल के आएगा एंड येस, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से कॉन्टोरिंग का ब्रश है ना, इसलिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये कॉन्टोरिंग दिख रही है एंड शेड कूल टोन ब्रॉन्ज़र है, मतलब मेरे जो स्किन टोन है उस पे कूल टोन बिकॉज़ आई एम अ न्यूट्रल अंडरटोन, तो मुझ पे वार्म भी जाता है, कूल भी जाता है, बट लेटली आई हैव रिकॉग्नाइज़्ड दैट मेरे स्किन पे कूल टोन ब्रॉन्ज़र बहुत अच्छा जाता है। तो बस वहाँ-वहाँ पे आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपके बोन्स हैं फेस पे एंड द मोमेंट यू विल अप्लाई इट यू हैव टू ब्लेंड इट इमीडिएटली। सो इससे जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा आता है। नाउ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अभी पाउडर नहीं लगाया, तो क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई लव दिस ब्लश एंड व्हेन आई वाज़ लुकिंग फॉर अ ब्लश शेड, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेरे स्किन पे कौन-सा ब्लश जाएगा। तो देखो पीच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि ये जो लुक है ये पूरा कॉन्टोर्ड बेस है। तो कॉन्टोरिंग में अगर आप पिंक लगाओगे ना तो उतना अच्छा पॉप नहीं करेगा। पिंक भी बहुत तरीके का आता है, सामन पिंक, रोज़ पिंक, लाइक दैट। बट पीच अगर लगा दिया तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। एग्ज़ैक्टली इसी तरह पॉप करेगा जिस तरह ये अभी कर रहा है। So it will look very nice and pigmented and all of that. And the moment I will apply it, आपको तुरंत ही ब्लेंड करना है, बट यू हैव टू चूज़ अ नॉट फ्लफी ब्रश, बट आप
stiff brush and smaller brush because you want the blending to be प्लेस्ड नाइसली। ऐसे आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते हो, उसको फैला के भी नहीं लगा सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट एंड स्लोली स्लोली आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट एंड आई एम प्लेसिंग इट एंड आई एम ब्लेंडिंग इट। तो इसमें एसपीएफ भी मिल जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है एंड आई लव इट। शायद ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली इसमें एक ही शेड आता है आई रिमेंबर, बट ये मोस्टली सारे इंडियन स्किन टोन पे चला जाएगा। हाँ, आपकी डार्क स्किन है तो शायद आपको वाइटिश कर सकता है, बट इट्स अ सनस्क्रीन तो ये वाइट कास्ट उतना नहीं देता है। नाउ मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया है, वेरी सटल, वेरी वेरी सटल, जस्ट एज अ हिंट ऑफ ग्लो आई वांट। तो इसलिए एंड क्योंकि मैंने इल्यूमिनेटर भी लगाया था रिमेंबर, सो उसको ये इन्हेंस करने के लिए है। एंड अगर आपने मैट मेकअप किया है देन यू डोंट हैव टू अप्लाई इट, सो इट्स अप टू यू एंड इट्स योर कॉल। सो आप देख सकते हो मेरा बेस अच्छा हो गया। नाउ मैंने एक ब्राउन शेड लिया है एंड मैंने उसको अपने आउटर वी ट्रांजिशन और क्रीज भी बोल सकते हो, पूरा ही ऑल ओवर अप्लाई किया, बस इनसाइड ऑफ द आईज पे अप्लाई नहीं किया है। एंड सेम आपको दूसरे आईज पर भी ब्लेंड करना है और ध्यान वही चीज़ देना है कि आउटर वी में सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड करना है और इनवर्ड्स की तरफ आना है। नाउ मैंने कॉम्पैक्ट का शेड लिया और इनसाइड जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा प्लेस कर दिया है जिससे मेरी आईज ओपन अप दिखे, बिकॉज शेड डार्क यूज़ करोगे तो आपकी आईज छोटी हो जाती है। सो येस, दिस इज़ द वेरी नाइस हैक, यू कैन ट्राई दिस। अभी मैंने ना एक प्रोडक्ट ट्राई किया है, बहुत पसंद आया मुझे। दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। दिस इज़ अ पेंसिल, आई शेडो पेंसिल, काजल पेंसिल, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। तो इसको क्या करना होता है ना, अप्लाई करते हो करोगे ना आप, इट इज़ अ वेरी सटल ब्रॉन्ज काइंड ऑफ अ शेड इट इज़। सो ये एक डेफिनेशन देने के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन कीप इट लाइक दिस, बट बिकॉज आई एम डूइंग अ लातिना मेकअप तो इसमें आई लाइनर का बहुत बड़ा रोल है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्लेस अ वेरी नाइस आई लाइनर एंड इट इज़ अमेजिंग बिकॉज इट इज़ अगेन फ्रॉम के ब्यूटी। एंड थोड़ा सा विंग ज़्यादा करना था बट मैंने सटल किया बिकॉज आई वॉन्ट टू डू लाइक मेरे स्टाइल में। ओके, सो येस आई डिड इट, नॉट ड्रैग नहीं किया है मैंने इस लुक को, बहुत सिंपल वे में रखा है जो वेयरेबल हो सकता है एंड टू ड्रामेटिक नहीं किया है मैंने। सो नाउ मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है, फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया है एंड येस आई लिटरली लाइक्ड इट। बस ये लातिना मेकअप का यही है कि आपको ब्राउन पेंसिल यूज़ करना है। ये एक्चुअली बहुत पुराना ट्रेंड है, इफ़ आई रिमेंबर 2005 का ट्रेंड है ये, कि ब्राउन पेंसिल यूज़ कर लो एंड देन लाइटर शेड लिप्स पे लगा लो, इससे लिप्स थोड़ी प्लम्पी दिखती है। तो मैंने यही किया है, मतलब इतनी बुरी लग सकती हूँ लिपस्टिक लगाते हुए, आई आई कैन नॉट इमेजिन दिस, बट येस कोई नहीं, आपको रियलिटी दिखानी थी कि मुझे इनसाइड ऑफ द लिप्स पे भी अच्छे से अप्लाई करना था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। नाउ मैंने आई शैडो वाला पार्ट ओपन किया एंड मैंने क्या किया ना, एक मेरे हेयर बैंड का जो कलर आपको दिख रहा है हेड बैंड का, वो वाला मैट शेड निकाला और उसको अप्लाई किया है। सो ये करने के बाद आई लाइक्ड माय लिप एंड येस दिस इज़ द फाइनल लुक। एन्जॉय किया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिंक दे दूँगी, चेक कर लेना।